Hello everyone, welcome to my channel friends. Hope you are doing very well. So I am back again with another vlog. And guys, आज का जो vlog है वो मेरा कोटा टू बैंगलोर है, क्योंकि हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए। अब बहुत लोगों का ये सवाल होगा, ऐसे हम अचानक बैंगलोर क्यों शिफ्ट हो गए हैं। तो वो तो मैं आपको आगे के व्लॉग में बताऊंगी कि हम ऐसे सडन क्यों शिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ें और आपको ये व्लॉग कैसा लगे वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं। चल पड़ी हमारी ट्रेन बैंगलोर के लिए। अब मेरे ख्याल से इसके बाद नेक्स्ट अपना ही है ना स्टेशन। नहीं, इसके बाद एक और है, उसके बाद बैंगलोर कैंट एंड देन KSR बैंगलोर। अच्छा लगता है ये वाला व्यू, राउंड ट्रेन वाला। कितनी लंबी ट्रेन है, बाप रे। खिलाई बिंदु बड़ा और डोसा भी। ये कौन सा कलर है? अपना ब्रेकफास्ट आलू के पराठे विद अचार। अचार तो दिया है बट आप अपना अचार भी निकाल, घरेलू अचार। और इसी तरीके से ब्रेकफास्ट करने के साथ दिन का भी टाइम हो गया था और हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। फिर हमने सोचा खाना खा पी के हम लोग अच्छे से फ्रेश अप हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही हमारा खाना आने के बाद स्टेशन भी आने वाला था। तो हमने मोस्टली रेलोफाई से ही हमने ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहे थे, क्योंकि उसका खाना भी अच्छा था और हमको ईजिली मिल भी जा रहा था, डिलीवर हो जा रहा था। तो यहाँ पर हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खाना मंगाया और हमने सोचा कि जब हमने खाना खा ही लिया है तो क्यों ना इसके बाद कुछ मीठा भी हो जाए। तो हम लोग कोटा से घेवर लेके आए थे, कि ये खराब भी ना और हमारे खाने के भी यूज़ में आ जाए। और इसके बाद जस्ट हम एक स्टेशन पहले पहुंच चुके थे और यहाँ के आप लैंग्वेज देख सकते हो कि यहाँ की लैंग्वेज जो हमारी साउथ लैंग्वेज है वो स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 11, ठीक है। और देख सकते हो हमारी खुशी, हम लोग बैंगलोर पहुंच गए थे। इस खुशी के साथ हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी भी हो गई थी, वो भी आप आगे देखते रहिएगा। रेलवे वालों की तरफ से एंट्रेंस पे ही हमें रोक दिया गया, क्योंकि पर पर्सन का 40 kg वेट होता है और हमारे बैग्स थे वो ओवरलोडेड थे। यहाँ पे 80 के अकॉर्डिंग हमारा 112 kg था। और फिर जैसे तैसे हमने रेलवे वालों की तरफ से बात करी और हमने अपनी जो स्लिप होती है स्लिप कटवाई। तो ये गाइस किसी के साथ भी हो सकता है। जब भी आप कभी लंबी दूरी पे निकल रहे हो तो अपने बैग का वेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पर केजी के अकॉर्डिंग ये लोग चालान काट देते हैं। कैब में हमने फिर सारा बैग काउंट करके हमने अंदर रखा। लोकेशन पे हम अपनी पहुंच गए थे। हमने सारे बैग्स निकाले, काउंट किए और अपने फ्लैट की तरफ चल दिए। मुझे ले जाने से पहले ये एक बार बैंगलोर आके रूम देख चुके थे, तो जिससे हमारे लिए इजी हो गया। डोर को मैंने अनलॉक किया, उसके बाद एक लॉक मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, इन्होंने ओपन किया और उसके बाद हम अपने सारे बैग्स को लेके अंदर की तरफ चले गए थे। तो ये है अभी फ़िलहाल कुछ रूम की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, जिसको मुझे अभी पूरा सही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लीन करने का मैंने डिसाइड किया कि मैं बेडरूम को ही क्लीन करूँगी। तो मैंने पुरानी बेडशीट हटाई और नई बेडशीट लगाना स्टार्ट कर दी। आज का डे भी बेस्ट है, क्योंकि ये ऑफिस गए हैं तो मेरे पास बहुत अच्छा समय है। फुल डे है अपने रूम को अच्छे से साफ़ करने का, अरेंज करने का। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई, उसके बाद इनके पिलो कवर्स लगा के हल्की फुल्की डस्टिंग करके मैंने यहाँ पे अपने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने ड्रेसिंग को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान ऐसा था जो ड्रेसिंग के लिए था। आप सबके भी मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि हम इस तरीके से सडन बैंगलोर क्यों शिफ्ट हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इनका पहले ऑफिस था वो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम था इनका, और कुछ टाइम पहले ही ये यूरोप से भी आए हुए थे। अभी जस्ट इन्होंने अपनी कंपनी चेंज की है,
तो उसमें हमें ये बेनिफिट नहीं मिला कि हमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। बट उसका प्लस पॉइंट एक हमें ये मिला कि इनको सिर्फ 2 ही दिन ऑफिस जाना है, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जिससे मेरा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जस्ट अभी मैं नई सिटी में आई हूँ, तो मेरे पास अभी चीज़ों का भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कहाँ पे मार्केट है, कहाँ से ग्रॉसरी का सामान लेना है। तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, इनका वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो। और मेरा दिन भर थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा, अगर मुझे कुछ काम भी होगा तो मैं अपना कर सकती हूँ, क्योंकि ये घर पे ही रहेंगे। और थोड़ा बुरा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम इस तरीके से ऐसे बाहर शिफ्ट हुए हैं। अभी तक हमारा वर्क फ्रॉम होम ही था। कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं लाइफ के जिनको हमें लेना ही पड़ता है, हार्ड होते हैं बट लेना पड़ता है, उसमें हमारा भला ही रहता है। उसमें से एक डिसीज़न ये भी था सिटी चेंज करने का, जो हमने सोचा है कि अब हमने रहना ही है तो क्यों ना हम खुशी से अपनी जर्नी ये स्टार्ट करें। और बात आई मेमोरीज़ की, तो हाँ, उनके लिए हम घर जाते रहेंगे, जिससे जो हमारी मेमोरीज़ है वो अच्छी अच्छी बनी रहे। तो यहाँ ये ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद मैंने इनकी हेल्प ली इस टीवी कैबिनेट को एडजस्ट करने में। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा समय और जब सबसे ज़्यादा सामान भी रहता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी जो ये सेल्फ है किचन की, उसको क्लियर कर देती हूँ, साफ़ सुथरी करके मैं सारा सामान एक साइड में रखती जा रही थी। फिलहाल जो सेल्फ है वो मैंने क्लीन कर ली है, इधर पे मैंने सारा सामान रख दिया है, क्योंकि इसमें सारी पल्सेस वगैरह है और इनके जो नोट्स है वो खुले हुए हैं, गिर सकती है। इसी बीच में हम लोग विशाल भी हो आए थे, जो भी हमें ग्रोसरी और डेली यूज़ की चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ हम लोग परचेस कराए थे, जिसको मुझे अब किचन में एडजस्ट करना था। तो शुरुआत करते हैं इन कंटेनर्स की। तो मैंने सारे कंटेनर्स निकाला और साइड में रख दिया, क्योंकि मुझे इनको वॉश करके ही इसके अंदर सारा सामान डालना था। तो एक साइड में मैं इन बॉक्सेस को निकाल के साइड पे साइड कर रही थी। और यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स भी लाई थी, जिनमें मैंने सोचा था खड़े मसाले रखूँगी। और क्या होता है कि छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो इधर उधर गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं एंड टाइम पे। तो उसके लिए भी मैं इस तरीके की ट्रॉली लाई थी। मैंने इनको असेंबल किया और मेरा सामान मैनेज तरीके से रहे, मुझे ढूंढने में परेशानी ना हो, इसके लिए मैं ये छोटी सी ट्रॉली लाई थी। इसको असेंबल करने के बाद मैं किचन में चली गई थी। सेल्फ मेरी क्लीन हो ही गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सामान को अच्छी तरीके से एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूँ। जैसे जैसे सामान मिलते जा रहा था मैं उनको लगाती जा रही थी। काफ़ी बार मैंने चेंजेस भी की। जब आप एक सिटी पे आ जाते हो और आपको कोई टाइमिंग का पता नहीं होता है कि आप एक टाइम के लिए कितना रुकने वाले हो, तो वहाँ पे आप चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी डेली यूज़ में आने वाली होती हैं। तो यही सोच के हम लोग ने भी सारी चीज़ें परचेस कर ली, क्योंकि डेली यूज़ में हमें प्रॉब्लम ना आए और हम आराम से अपनी चीज़ों को मैनेज तरीके से रखते जाएं। तो यही सोच के हम लोग सारा सामान यहाँ पर लेके आ गए थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऑर्गेनाइज़र वगैरह सेल्फ, जिनकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि मैं अपने सामान को एडजस्ट करके रख दे रही थी। तो उन्हीं सब के साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे रैक सेल्फ भी ली हुई हैं, जिनसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किचन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। उसमें से एक ये रैक भी थी, जो काफ़ी अच्छा वेट को ये सहन कर लेती है। मैंने बहुत सारी दालों के कंटेनर भी रखे थे, जिनका ये वेट आराम से सहन कर ले रही थी और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी में भी आई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि इतने बड़े बॉक्स में रेगुलर तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐसे निकाल के खा नहीं सकते हो, तो क्यों ना एक मिनी बॉक्स में रख देते हैं, जिससे ईजी भी पड़ेगा। और वॉलनट को मैंने अलग से बॉक्स में रख दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेरा स्पेस ले रहा था। तो इसको किया मैंने साइड। अब मैं चली गई अपने रूम पे। अब ऑलमोस्ट सारा हमारा मेरा रूम क्लीन हो ही गया था, किचन हो गया था, बेडरूम हो गया है। अब मेरा ये जो हॉल है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। यहाँ पे मैंने लगाए कर्टन्स, और मैंने जो भी मैं डोर और विंडोज़ के लिए कर्टन्स लाई थी उन सबको मैंने लगाया। और यहाँ पे मैं किचन के लिए थोड़ा सा अलग लाई थी, मेरी वॉल से मैच कर रहा था। उसके बाद मैं अपने साथ अपनी जो मेरी फेवरेट वॉल क्लॉक है वो लाई थी। मैंने अलेक्सा से टाइम पूछ के इसका सेट किया, और उसके बाद मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ मेरा पूरा रूम सेट होने के बाद कैसा लगता है। अलेक्सा, व्हाट इज द टाइम? तो सबसे पहले मैं अब आपको इसके बाद करवाती हूँ अपने घर का होम टूर। एंट्रेंस का सबसे पहले ये एंट्रेंस एरिया, इसके बाद जाते ही सबसे पहले हमारा हॉल पड़ता है। अभी जिस तरीके से सामान मैंने ऑर्डर किया था, जो चीज़ अवेलेबल हो गई हैं, आ गई हैं, मैंने उसको इस तरीके से अरेंज कर लिया है। काफ़ी चीज़ है जो मैंने ऑर्डर की, अभी आनी बाकी है, जैसे आएंगी उनको अरेंज करूँगी। फिलहाल के लिए मैंने ये एक सिटिंग एरिया बना रखा है अपना खाना खाने का। उसके बगल में एक मिनी सिटिंग एरिया बनाया है लैपटॉप यूज़ करने के लिए। बगल में स्क्रीन है इनकी, और उसके बगल में वॉशरूम है। वॉशिंग मशीन वगैरह भी हमने वहीं रखी है, क्योंकि काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है
है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी किचन, क्योंकि किचन को मुझे पूरा सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और बहुत मेहनत भी लगी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान मेरा किचन में ही था और असेंबल तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑनलाइन मैंने परचेज़ की थी, उनको आने में टाइम लगा। जैसे ये सेल्फ़ देख सकते हो बर्तन रखने का, तो इनको आने में टाइम लगा था। इनके आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैंने सामान को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, जिससे मेरा स्पेस भी काफ़ी बड़ा लग रहा है किचन का, और अच्छे तरीके से सामान सारा एडजस्ट भी हो गया है। किचन के बाद हम चलेंगे बेडरूम की तरफ, और बेडरूम में भी मैंने कुछ सेटिंग कर रखी हैं। तो ये है इसका एंट्रेंस, और डोर ओपन होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ में हमने एक बेड लगा रखा है, उसके बगल में अपना ड्रेसिंग है, उसके बगल में हमारी अलमीरा है, एक बैक साइड में भी अलमीरा रखी हुई है। और ये छोटू सा हमारा मिनी एरिया है मंदिर का, जो मैंने थोड़ा सा अलग सेपरेट करके बनाया हुआ है। वही जस्ट बाहर आने के बाद आपको फिर से वो हॉल नज़र आएगा जो मैंने सबसे पहले दिखाया था। तो इस तरीके से मैंने अपने घर का अभी फ़िलहाल के लिए सेटअप कर रखा है। और सारा सामान अब हमारा इस वीक के अंदर आ जाएगा। हम इस वीकेंड में ऑर्डर करेंगे और विद इन इस वीक में हमारा सारा सामान आ गया है। और टेम्परेरी मैंने अभी रूम को सेटिंग कर लिया है, थोड़ा आसपास में जितनी भी ग्रोसरी शॉप्स या फिर थोड़ी बहुत जगह जाके मैंने रूम को थोड़ा सेटिंग वगैरह कर दिया है। तो आप बताना कि व्लॉग कैसा लगा आपको। और जब मेरा पूरा रूम डेकोर हो जाएगा, सब कुछ सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद भी मैं एक व्लॉग आपको बाद में भी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी इस तरीके से जो मुझे आसपास में चीज़ें मिली हैं उससे मैंने रीअसेंबल कर दिया है पूरा रूम। और आप बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो इसे एक थम्स अप कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।